बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा कूलम लॉ के बाद दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ फील्ड ऑफ फोर्स। कूलम लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ enable us to calculate magnitude and direction of gravitational and electric forces। कि कूलम ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, उसने ये कहा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्केयर, कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स होगी और वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और उनकी सेपरेशन पे डिपेंड करता है। और इसी तरह हमें जो ग्रेविटेशनल लॉ ने ये कहा था न्यूटन के कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर, कि कूलम ने दो चार्जेस की इंफॉर्मेशन दी कि उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा उसकी फोर्स के ऊपर। और ग्रेविटेशन के लॉ ने ये हमें इंफॉर्मेशन दी, अगर दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन मीन डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्टेंस के ज़्यादा होने से फोर्स जो होगी वो कम होगी। जबकि इसने चार्ज के बजाय मैसेस की बात की है। बच्चे, यहाँ से दो क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग थे कि ये जो फोर्स है, द फोर्स दैट शुड बी कूलम फोर्स मीन बिटवीन टू चार्जेस आर द फोर्स बिटवीन टू मैसेस, ये इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस एंड हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि वो चाहे कूलम फोर्स है या वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इनका ओरिजिन क्या है और ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होती है। ये जो पहला क्वेश्चन है, हाउ दीज फोर्सेस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, दिस क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग। साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं कि मेन क्या ओरिजिन है, ये फोर्सेस कहाँ से मिलती हैं। लेकिन बच्चे, ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे। उसने ये कहा कि एक चार्ज जब नेचर में कहीं पर होता है, इफ ए चार्ज इज एग्जिस्ट इन द नेचर, तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अराउंड एग्जिस्ट करती है। कि माइकल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचर इन एनी चार्ज। नेचर के अंदर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं, वो कैसे फोर्स ट्रांसमिट करती हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि अगर इफ वी कंसीडर a charge q that is represented by here in fig, ये हमने q एक चार्ज लिया हुआ है। अगर हम एक चार्ज को लेंगे तो माइकल ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अराउंड एग्जिस्ट करती है। क्यों करती हैं, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और बच्चे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर इंटरनली एग्जिस्ट करती है विदाउट डूइंग एनी वर्क। अगर हम बाहर से कोई वर्क करेंगे तो वो उसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आ जाता है कि बाहर से कोई वर्क किया, पोटेंशियल दिया, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐड होगी। उसको डोपिंग भी कहते हैं, उसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम भी दिया जाता है। तो बच्चे, अब यहाँ से अगर हमने एक चार्ज लिया, उसकी ये डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इंटरनली विदाउट डूइंग एनी वर्क उसमें एग्जिस्ट करती है। हमें कैसे पता चलेगा ये फील्ड लाइन एक फोर्स लगा रही है दूसरे चार्ज के ऊपर या इन फील्ड लाइन की अपनी फोर्स है? तो बच्चे, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड लाइन वी ब्रिंग ए चार्ज दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हम यहां पर इसको डिफाइन करते हैं। टेस्ट चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज which is used
टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये जो फील्ड इस चार्ज Q से एमिट होती हैं, इस Q चार्ज से ओरिजिनेट होती है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है और इनकी डायरेक्शन क्या है, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग टेस्ट चार्ज Q0। तो ये Q0 हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें इस चार्ज जो है Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिले। चार्ज Q इंटरेक्ट विद Q0 टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जो चार्ज होगा Q, ये Q0 को एक फोर्स से इंटरेक्ट करेगा। बच्चे वो फोर्स, इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी रिपल्सिव, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा, हमने टेस्ट चार्ज को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इफ द चार्ज Q विच इज प्लेस्ड इनसाइड दीज सर्कुलर डॉटेड लाइंस, तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ये चार्ज माइनस होगा, नेगेटिव में होगा, तो ये टेस्ट चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और वो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स कहलाती है। अब देखें ये जो इंटरेक्शन होती है ये किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास दो चार्जेस की नेचर क्या है, उस लिहाज से ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। एंड द सेकंड वन, जो फील्ड लाइन इस चार्ज से एमिट होती हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी ज़्यादा है, उसके लिहाज से भी इस चार्ज की Q0 के ऊपर क्या लगेगी, स्ट्रेंथ, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डिपेंड करती है Q के मैग्नीट्यूड के ऊपर, Q की एमिट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो द सेकंड वन थिंग इज कि हाउ मच या हाउ कैन वी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज एमिटेड बाय चार्ज Q। तो हम उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाम पे गौर करो, स्ट्रेंथ होता है ताकत, पावर। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन उस चार्ज से एमिट होने वाली फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है। इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट कैन बी डिफाइन एज force which is experienced by a test charge Q0 at any point in region of electric field due to other charge Q। कि वो फोर्स जो हम रियलाइज करते हैं, वो फोर्स जो हम इस टेस्ट चार्ज से रियलाइज करते हैं इस Q की वजह से, हम उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो इसको यूं डिफाइन किया जाता है मैथमेटिक्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और बच्चे पेपर में चूंकि जब आता है शॉर्ट क्वेश्चन वो यूं कहता है 2 नंबर का, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट इट फार्मूला एंड यूनिट। तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, ये आपके पास फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर कूलम। तो जैसे हमने कूलम लॉ से उसका रिलेशन ड्राइव किया था, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का रिलेशन इसके लिए ड्राइव करेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया कि एज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स, ये कौन सी फोर्स होगी बच्चे, ये वो कूलम फोर्स है जो दो या दो से ज्यादा चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है जब हम उनको एक रीजन के अंदर लाते हैं ताकि उनकी फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट हो सके। तो दिस फोर्स इज गिवन बाय कूलम, हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं और मैं यहाँ लिख भी दिया है कि दिस फोर्स F इज इक्वल टू K Q Q0 by R square
आर यूनिट वेक्टर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो तब आर यूनिट वेक्टर साथ लिखना ज़रूरी होता है। अगर मैंने यहाँ पर इस f को सिंपल f इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिखा होता, इसका मतलब मैंने वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, तो फिर यहाँ से आर यूनिट वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चे इस फोर्स को इधर पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यहाँ से उठाया 1 बाई क्यू नॉट, ये अपनी जगह पे, आर यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन। यहाँ से जो चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है, क्यू नॉट and Q naught are cancelled to each other. We are left with electric field intensity E is equal to K Q by R square into R unit vector. ये K क्या है? ये K कूलम कांस्टेंट है। और एयर के लिए मीन अगर हम एयर के लिए देखेंगे तो ये K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जब ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो ये कांस्टेंट 8.85 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 होता है। विद उसका यूनिट हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ से के की ये वैल्यू उठाई और इधर पुट कर दी। जब हम इस के को इधर पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब हमने कंपेयर करना है कि जो कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका आपस में कंपैरिजन देखें तो मैथमेटिक्स के लिहाज से क्या डिफरेंस है। कूलम फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, जबकि इसमें सिंगल क्यू। बच्चे इसकी फिजिक्स ये है कि हम ये कंक्लूड करते हैं सारी मैथमेटिक्स से, सारी डेरिवेशन से, when there is only one charge then there is electric field line, कि जब हमारे पास, हमारी मैथमेटिक्स कहती है एक चार्ज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन याद रखो कूलम फोर्स कब होगा? कूलम फोर्स के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस होना ज़रूरी है। हमारी मैथमेटिक्स में देखें उसके रिलेशन में कि के F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर बाकी सारी इसकी इक्वेशन सेम है, सिर्फ चार्जेस का डिफरेंस है। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।